तो वेलकम टू आवर चैनल एस नॉलेज क्लासेस। तो आज बना रहे हैं हम वीडियो ज्योग्राफी पर। तो मैं आपका तुषार भैया लेकर आया हूँ न्यू वीडियो ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट क्लास 7th। तो इसमें कुछ डिफरेंट टॉपिक्स है जिसमें हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, नेचुरल एनवायरनमेंट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, मतलब सारे स्फीयर पढ़ रहे हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। तो आइए कॉपी पेन ले लीजिए और शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायनर, एनवायनर मीनिंग्स नेबरहुड। मतलब एनवायरनमेंट का मतलब होता है आस पड़ोस की चीजें जो हम यहाँ पर देखते हैं रोजाना अपनी डेली रूटीन के टाइम पे। हमारे आसपास जो भी चीज घट रही होती है या हो रही होती है, तो हमारे आसपास का जो पूरा माहौल है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनीथिंग दैट सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जितने भी जीवित जानवर हैं वो सभी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देन कंपोनेंट्स इस एनवायरनमेंट इज नेचुरल होता है। तो नेचुरल के अंदर हो जाता है एयर, एटमॉस्फेयर जो नेचुरली मिल रहा है, वाटर हाइड्रोस्फीयर हो जाएगा, लैंड लिथोस्फीयर हो जाएगा, और जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो सारी की सारी बायोस्फीयर हो जाएगी। ह्यूमन इंटरेक्शंस, जितने भी हमारे ह्यूमन के साथ इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स, अकेलापन, और इसके बाद फैमिली, फिर सोसाइटी, फिर रिलीजन, फिर एजुकेशन, फिर पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक, तो ये सारी की सारी आपका ह्यूमन इंटरेक्शन हो जाएगा जो ह्यूमन के वजह से उन्होंने अपने आप से ही बनाया है, जो कि सोसाइटी में बना है। इसके बाद आ जाता है ह्यूमन मेड, जैसे कि ह्यूमन ने ही खुद बनाया है, जैसे कि पार्क्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स। तो हमने जो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट्स के बारे में बात की है नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कोई भी पार्ट नहीं है ह्यूमन इंटरेक्शन का या ह्यूमन मेड का, वो पूरा का पूरा नेचुरली है, जिससे नेचर ने या प्रकृति ने बनाया है। अबायोटिक एंड बायोटिक। देन बायोटिक वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अबायोटिक वो जो इसका उल्टा हो जाएगा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये दोनों को दोनों इंक्लूड करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। द नेचुरल एनवायरनमेंट इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस डोमेन्स, जिसमें कुछ चार आता है, जिसमें सबसे पहला आता है लिथोस्फीयर, दूसरा आता है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा आता है एटमॉस्फेयर, चौथा आता है बायोस्फीयर। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं लिथोस्फीयर की। इट इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो सबसे ऊपरी परत है, ऊपरी लेयर है, जिसके ऊपर हम एग्जिस्ट करते हैं, हम रहते हैं, जीते हैं, वो पूरा का पूरा लैंड एरिया, लैंड मास आता है आपका लिथोस्फीयर में। इट इज मेड ऑफ द रॉक मिनरल्स कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। इट इज एन इर्रेगुलर सरफेस विद द वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज अ माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज। तो ये फॉर्म भी अलग अलग तरीके से होता है। जहां पर अभी आप मेरा जो भी वीडियो देख रहा होगा वो अलग अलग जगह से भी बिलोंग कर रहा होगा। कोई यहाँ माउंटेन रेंज से एरिया से देख रहा होगा, तो कोई यहाँ पर उस जगह से देख रहा होगा जहाँ प्लेट्यूस है, और कोई यहाँ पर देख रहा होगा जो प्लेन्स एरिया से है, कुछ वैली एरिया से देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कोस्टल एरिया से दिख रहे होगा। तो इसका मतलब है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ इस डोमेन के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर फॉर्म मिलती है। सबसे पहला यहाँ पर इस डोमेन फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे हम काफी यूज लेते हैं, जिसका हम काफी यूज करते हैं। इसके बाद आ जाता है ग्रास लैंड, जो हम ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लैंड इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, इसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट के लिए और फैक्ट्रीज वगैरह के लिए भी। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। इसके अलावा इसके अंदर से काफी मिनरल्स वेल्थ मिलता है, जिसका यूज करते हैं। इसके बाद आ जाता है हाइड्रोस्फीयर। देन हाइड्रो का मीन्स होता है वाटर मास। देन हाइड्रोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ वाटर। देन रिवर्स देखते हैं, लेक्स देखते हैं, सीज देखते हैं, ओशियंस देखते हैं। देन हर एक चीज यहाँ पर यूजफुल होती है। हमारे सारे वाटर बॉडीज इंपॉर्टेंट होती है हमारे एक्टिविटीज के लिए, हमारी सभी एक्टिविटीज के लिए, लिविंग एक्टिविटीज के लिए वो बहुत जरूरी होती है। देन हमारे लिए जैसे कि पानी बहुत जरूरी है, हम अच्छे से जानते हैं। एटमॉस्फेयर आता है नेक्स्ट में। देन एटमॉस्फेयर का मतलब होता है इज अ थिन लेयर ऑफ द एयर। यहाँ पर एयर कॉन्सेप्ट आ जाता है। देन एयर डोमेन दैट सराउंड्स द अर्थ। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर्स। जो भी यहाँ पर हम सारी चीजें वेपराइज होती है, भाप बनती है, वो ऊपर जाती है, देन वो भी एयर के अंदर एक एटमॉस्फेयर के डोमेन में पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर आपको गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स भी दिखाई देते हैं। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का जो है चेंजेस आएंगे, वैसे ही वैसे यहाँ पर वेदर एंड क्लाइमेट में भी चेंज दिखाई देता है।
The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. तो जो gravitational force होता है वो एटमॉस्फेयर को नीचे की तरफ खींचता है, अपने साथ जोड़े रखता है, तभी अर्थ के आपको चारों तरफ एटमॉस्फेयर दिखाई देता है। जब सन के साथ बहुत सी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज आती है, सन के साथ काफी अल्ट्रावायलेट एंड यूवी रेज जो किसे कहते हैं वो आती है, इसके साथ बहुत सारी हीट आती है, तो एटमॉस्फेयर क्या करता है उस सबको ऑब्जर्व करता है। देन आता है बायोस्फीयर। देन यहाँ बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, देन ऐसा डोमेन जिसके अंदर लिविंग थिंग्स रहती है। द लिविंग वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोस्फीयर। द प्लांट एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। जहां पर भी लैंड मास, वाटर बॉडीज एंड एयर मास एक जगह जुड़कर एक लाइफ को आपका ओरिजिनेट करता है, एक लाइफ को सपोर्ट करता है, तो हम उसको बायोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है इकोसिस्टम, जिसको आपने पढ़ा होगा। इकोसिस्टम का मीन्स होता है एक ऐसी चीज जिसके अंदर सारे के सारे इंटरेक्शन हो रहा है बायोटिक थिंग्स के बीच में, ताकि एक पूरा का पूरा सिस्टम बन सके। तो सब यहाँ पर बात कर रहे हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, जिसमें आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ये सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और एक सिस्टम को जनरेट करते हैं, जिससे हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। एक छोटे से तालाब के अंदर भी इकोसिस्टम होता है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर पानी होता है, तो पानी में काफी पौधे उगे हुए दिखते हैं, उस पौधे से काफी कीड़े होते हैं, उस कीड़े को खाने वाले फ्रॉक्स होते हैं, उस फ्रॉक्स के देखा जाएगा तो फ्रॉक्स काफी मॉस्किटोस खाते हैं। देन यहाँ पर एक देख रहे हो छोटे से तालाब के अंदर भी एक लाइफ है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बाद आ जाता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो इंसान हमेशा से कुछ अलग करता आया है, हमेशा से अपने लिए कुछ कंडीशंस को चेंज करता है ताकि उनके कंडीशन से चीजें चल सकें। अपनी नीड के लिए वो जुगाड़ ढूंढता है, तो इस जुगाड़ के लिए वो जो चीज है उसे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। ह्यूमन बींग्स एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है और अपने नीड को पूरा करता है। देन धीरे धीरे जैसे इंसान बढ़ा, इंसान की सोच बढ़ी, उसके अंदर की एबिलिटी बढ़ी, तो धीरे धीरे वो और ज्यादा चीजें मॉडिफाई करने लगा। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। तो वो नई नई चीजें सीखने लगा, नए नए तरीके से एनवायरनमेंट को चेंज करने लगा। तो वो धीरे धीरे क्या, पहले खुद भटकता था, पर भटकने के बाद उन्होंने जानवरों को डोमेस्टिकेट करना चालू कर दिया, तो जानवरों को लेकर भटक रहा है। जानवरों को भटकने के बाद उसने क्रॉप्स उगाना चालू कर दिया, तो उसके बाद वो भटकना बंद करके एक जगह सेटलमेंट बना ली। धीरे धीरे उसकी लाइफ एक ही जगह पे सेटल होकर रह गई। तो उसके बाद उसने व्हील का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, व्हील को इन्वेंट कर दिया। व्हील से क्या हो जाता था, चीजें आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने लग गए। इसके अलावा देखा जाता था जब फूड जो क्रॉप्स उगाए जाते थे, देन फूड क्रॉप्स उगाने लग गए, तो धीरे धीरे फूड क्रॉप्स क्या है, सरप्लस में उनके पास बच गया, फर्स्ट सरप्लस में उनके पास बच गया, जिससे क्या वो आगे भी उसका इस्तेमाल कर सकते थे। जब आगे इस्तेमाल करने लग गए तो किसी के पास जानवर हुआ करते थे, तो किसी के पास खाना, तो वो एक दूसरे के साथ चीजें बांटने लगे। देन इसके अलावा इसी से धीरे धीरे ट्रेड का सिस्टम शुरू हुआ, और वहां आसपास से ट्रेड करने के बाद धीरे धीरे वो ट्रेड का जो है पूरा एरिया वो बढ़ने लगा, और लोग एक जगह से काफी दूसरी जगह तक, यहाँ तक कि दूसरे कंटिनेंट तक लोग ट्रेड करना चालू कर गए। तो जो रेवोल्यूशन था, इससे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, और जो भी चीजें आती थी जैसे क्रॉप्स आने लग गई या फिर फैब्रिक आने लग गया, उसको मॉडिफाई करके कुछ और बना देकर मार्केट में बेचे जाने लगा, जिससे कि एक तरह से देखा जाता था कि इंडस्ट्री काफी बढ़ने लग गई। लोगों ने धीरे धीरे इंडस्ट्री को काफी सपोर्ट किया। एंड ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स फास्टर। तो यही सारी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लग गई, तो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाए कैसे, इसलिए ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत ज्यादा एक तरह से रेवोल्यूशन हुआ, ट्रांसपोर्ट को भी बहुत बढ़ाने लग गए। जैसे ही आप देखेंगे तो ट्रेन का इन्वेंशन हुआ, ताकि मालगाड़ी से बहुत बड़े स्केल पे सामान जो है एक स्थान से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाया जा सके। इसके बाद एक हुआ कि यार एक जगह से दूसरी जगह तक जब कॉन्टेक्ट सही से नहीं होता था तो उसमें भी प्रॉब्लम आती थी। तो कॉन्टेक्ट होने के लिए आप देख रहे हो टेलीग्राम, टेलीफोन्स, रेडियोस, इन सब चीजों का इन्वेंशन होना चालू हो गया, साइंस बनने लग गई। यहाँ पर उन्होंने व्यापार किया, व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ा, और वो इंडिया को जानने लगे, हम वहां के एरिया को जानने लग गए। तो यहीं पर एक चैप्टर खत्म होता है। देखा जा रहा है तो चैप्टर काफी छोटा था। अच्छा लगा हो तो कीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और बेल जो है उसे बजा दीजिए। थैंक यू।